हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आ जाइए फ्रेंड्स, आज से जो आप लोग का क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। बीच में कुछ परेशानी आ गई थी, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए। सभी लोग को शायद खबर नहीं हो कि आज से क्लास स्टार्ट होने वाली थी। चलिए, आज के जो है आप लोग के रूटीन के अनुसार जीके का क्लास होना चाहिए, तो मैं जीके का ही क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। और ग्रुप में जितने भी जीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उनके। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो हाँ, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ जो है नोट करवाने वाले हैं। चलिए सभी लोग आ गए। देखिए, पहला क्वेश्चन 26 नंबर तक जो हम पिछले जीके के क्लास में कर चुके थे, तो वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलिए, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। इनमें से किस व्यक्ति के जो समाधि स्थल, जहाँ पर उनको जो है जला दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं समाधि स्थल। तो इनमें से किन व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम जो है वो विजय घाट है? जल्दी से बताइए, जिनको पता है कमेंट करते रहिए, बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। सभी लोग इंदिरा गांधी या भीमराव अंबेडकर मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। अभी वैसे बता दे रहा हूँ, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट, ठीक है। बट आप लोग नोट कीजिए, बहुत सारे लिखा दे रहे हैं आप लोग को। चलिए, महात्मा गांधी एक साइड नाम दे दीजिए और एक साइड समाधि स्थल दे दीजिए। नीचे में नाम जितने भी होंगे वो बताते चलेंगे, और उसके समाधि स्थल का क्या नाम है वो समाधि के नीचे में बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा महात्मा गांधी। अब समाधि स्थल के सामने लिखिए राजघाट, ठीक है। उसके बाद लिखिए नाम में पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाधि में लिखिए शांतिवन। क्या लिखे? शांतिवन, ठीक है। उसके बाद नाम लिखिए लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। उसके बाद लिखिए इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। क्या? शक्ति स्थल, ठीक है। उसके बाद लिखिए मोरारजी देसाई अभय घाट, ठीक है। उसके बाद लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारे प्रथम? चलिए कमेंट में बताइएगा, प्रथम जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारे, ठीक है। और द्वितीय प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और द्वितीय सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि आपके 2020 के पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद और एक दो नाम लिख लीजिए, अक्सर पूछ दिया जाता है बाबू जगजीवन राम के बारे में। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल, ठीक है। और राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए सभी लोग। जिस लोग को लिखने में दिक्कत हो गई होगी तो अभी लाइव क्लास कर लीजिए, बाद में जो है आप दोबारा जो है वीडियो को प्ले कीजिएगा। वीडियो बन के जो है ये जीके वाला फोल्डर में चला जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग प्लेलिस्ट जानते होंगे कि प्लेलिस्ट में जाकर के कैसे वीडियो देखना है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीके वाला प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। उसमें जो है जितना नंबर का ये जीके का है, शायद 30 नंबर होगा, 30 नंबर वाला आप फिर से प्ले कर लीजिएगा, है ना। फिर से आपको ये सारी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप वीडियो को स्लो स्लो करके हर एक नाम को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। मतलब किस वर्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष? बताइए। अच्छा, कांग्रेस के स्थापना किन्होंने किए थे? W.O. ह्यूम ने, ठीक है। चलिए
तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कब जो है इनके अध्यक्ष बने थे? ऐसे पूछा जाए तो अगस्त 1929 में, ठीक है, अगस्त 1929 में। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की मुख्यमंत्री नहीं होती है, भारत में प्रधानमंत्री होती है, लेकिन भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य में, ठीक है, जैसे कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य में, ठीक है, राज्य में ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पहले किस राज्य में मुख्यमंत्री जो है महिला रूप में बनी थी? ठीक है, जल्दी से नाम बताइए कौन से होंगे। मायावती जी ना, मायावती तो बाद में बने हैं, ठीक है, बताइए कौन है प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी, भारत में पहली बार जो मुख्यमंत्री बनी थी महिला, वो कौन थी बताइए? सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। और किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री सभी लोग जानते होंगे कि महिला में जो प्रथम प्रधानमंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, वो भी यूपी में ही प्रथम राज्यपाल बनी थी महिला के रूप में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार थे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई? तो जितने भी बोले सबको नोट कर लीजिएगा। प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल प्रथम सरोजिनी नायडू, कहाँ? तो यूपी में। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में जब पहली बार फिल्म बनाया गया जिसमें साउंड हो, आवाज हो, जैसे कि भारत की पहली फिल्म आप लोग जानते होंगे दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्मित फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जिसका प्रदर्शन कब हुआ था, यानी कि रिलीज कब हुआ था? 3 मई 1913 ईस्वी को, नोट कर लीजिएगा। राजा हरिश्चंद्र मूवी कब रिलीज हुई थी? 3 मई 1913 ईस्वी को। तो ये जो थी ये म्यूट फिल्म थी। मूक फिल्म भी पूछा जा सकता है कि मूक फिल्म कौन सी थी। म्यूट को हिंदी में मूक बोलते हैं, है ना। इनमें आवाज नहीं था, सिर्फ पिक्चर चलती थी, इसमें आवाज नहीं था। और जो है 14 मार्च 1932 ईस्वी को रिलीज हुआ आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। ये जो है पहली बोलती फिल्म थी, ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कब रिलीज हुआ था ये? 14 मार्च 1932, लिख लीजिएगा, 14 मार्च 1932। और भारत की ये कौन थी? प्रथम बोलती फिल्म थी। तो बोलती फिल्म आलम आरा और म्यूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म थी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी थी? श्यामची आई, ठीक है, मराठी मूवी थी, 1953 में ये रिलीज हुई थी, ठीक है। इसको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था, श्यामची आई, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा, श्यामची आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस फिल्म को पूछ सकता है कि ये कब रिलीज हुई थी? तो बता दिए 1953 ईस्वी में, लिख दे। चलिए लिख देते हैं 1953 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। रामविलास पासवान जी जो है सबसे ज्यादा
वोट से जो है जीत करके लोकसभा में जाने वाले रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। और यहाँ से आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये वर्तमान में ये रिकॉर्ड इनके नाम से ही बना हुआ है या नया कोई, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपने नाम से रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये आप लोग सर्च करके पढ़ करके जहाँ से भी हो अपने सीनियर से पूछ करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या ये सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप लोग को थोड़ा सा वर्क नहीं देंगे ना तब तक आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा सीरियस नहीं होइएगा। अगर सीरियस नहीं होइएगा तो बाबू अगले बार भी फिर झोला उठाइएगा और किसी ट्यूशन कोचिंग में जाते रहिएगा। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए, है ना, सीरियस हो जाइए। अगर सीरियस नहीं होइएगा ना तो लाइफ सीरियस हो जाएगी, फिर आप बहुत पीछे छूट जाओगे। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने के सिवा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। वो समय गए जब 10th-12th कर लेते थे, बोलते थे, पहले सुनते होंगे कि बोलते होंगे 10th कर लो बेटा बाकी सब तो आसान है, 10th कर लिया, फिर बोलते 12th कर लो बाकी तो आसान है, 12th कर लिया, झंड आसान है बाकी तो सब कुछ तो और बढ़ते जाता है। ठीक ही है, इसीलिए जो है पढ़ते रहिए और खुद से वादा कीजिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए और मजबूत इरादा रखिए। क्या, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा, इसी से आप जो है अपने मंजिल को पा सकते हैं। फिर से दोहराइए, इस मूल मंत्र को आज से सब लोग जपेंगे, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। इस मूल मंत्र मत भूलिएगा, ठीक है, भूलिएगा तो फिर झूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नहीं तो बोलिएगा सर जी मस्ती करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंट पे रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं? फ्रंटियर बोलते हैं। और उस समय जो है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी के अनुयायी थे और सबसे बढ़ चढ़ के गांधी जी के काम को पालन करते थे और करवाते थे, इसीलिए इसको जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? सब एक साथ बोलेंगे 33 का आंसर बिल्कुल बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है, बोलिए। ये नाइक का लोगो होता है और नाइक का ये कहना भी है जस्ट डू इट, कर दो। ठीक है, बस कर दो, क्या हो जाएगा? नाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NSAID NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। आई के लिए कौन सा, पहले तो देखिए NSAID का पूरा नाम फुल फॉर्म जानिए। ठीक है, उसके बाद जो आई से कौन सा नाम आता है वो आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, पूछा जा रहा है तो बताइए आई से कौन सा आएगा? NSAID, शायद बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे पूरा इनका कभी भी। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, नाम लिख दो क्या? चलिए कोशिश करता हूँ, आप लोग हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक ना। NON, नन, STEROIDAL, नन स्टेरॉयडल एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, INFLA बोल इसलिए रहा हूँ ना कि जिसको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो वो लोग लिख लेंगे INFLA डबल M। ठीक है, डबल MATORY, इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, DRUGS,
तो यहाँ पर देखिए आई से क्या आ गया है, इन्फ्लामेटरी, तो यहाँ पर मार दीजिए इन्फ्लामेटरी। ठीक है, 35 का क्या हो गया आंसर, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। देखिए ओमेगा 3 क्या है, बताइए बताइए। फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड है। और फैटी एसिड आप लोग को पता होगा कि दो प्रकार का होता है, एक सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त, पहले सेचुरेटेड को संतृप्त और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल जो है मछली के तेल से और वनस्पति तेल से मिलते हैं, जबकि संतृप्त जो है वो केवल नारियल के तेल और ताड़ के तेल से मिलते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कहाँ होता है, शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा। देखिए सभी नेता जो है आज नकल अनशन पे बैठे रहते हैं, अनशन मतलब भूख हड़ताल पे जो बैठते हैं वही। तो 1911 में जो है, सॉरी 2011 में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो अनशन किए थे और उनका नाम जो है उन्होंने रखा था सद्भावना मिशन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है उतना दिमाग लगाना। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है उनके प्रथम कुलपति के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसको HW में डाल रहे हैं आप लोग जो है, सर्च कर करके खोज के बुक पढ़ के सीनियर का माथा चाट के या सीनियर से पूछ के जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय रूप से संन्यासी लिया। 2011 में जो है कौन से खिलाड़ी जो है संन्यास ले लिए थे। एक दिवसीय क्या बोलते हैं, वनडे ना बोलते हैं, बताइए बताइए। राहुल द्रविड़ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था। यहाँ पर जो है भूतपूर्व मतलब क्या हो गया, पहले। ठीक है, भूतपूर्व मतलब पहले। देखते होंगे ना मुखिया जी सबके गाड़ी पर लिखे होंगे भूतपूर्व मुखिया। ठीक है, पूर्व मुखिया। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये वाला जो है ये कौन थे जिसको बंदी बना लिया गया था, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था, बताओ मेरे चेला चटियों जल्दी से। IMF, IMF। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म क्या है, HW में बताइएगा सब। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म। और इसी के जो प्रमुख थे उनको क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था। कब, तो 2011 में। कहाँ, तो USA में। IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो USA में है। तो बहुत सारे कंसेप्ट जो है एक क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, ध्यान रखिएगा इनको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना। हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री प्रथम हो रही थी, यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री हो गई, है ना। यहाँ तक जो है हमारी 2011 तक तो हमारे देश में मुख्यमंत्री भी बन गए थे महिला, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ही बनी है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन है, जल्दी से बताइए। इस बार जो है विदेश से भी एक दो क्वेश्चन डाल दिए थे, तो इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं कि विदेश से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग के पास स्टॉक होगा ऐसे क्वेश्चंस का, विदेश से भी रिलेटेड, है ना। तो इसीलिए विदेश से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट मत होइए कि सर जी जो है कौन चीज़ पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
तो डेनमार्क की जो महिला थी प्रथम बार 2011 में जो है महिला बनी थी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमआई जो कर्ज को पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई के लिए आता है। यहाँ पर ईएमआई, ठीक है, वो क्या है, कर्ज के पुनर्भुगतान है। जैसे ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं कि ना लेते हैं जी, तो वही वाला आई में जो होता है ईएमआई में आई का, जैसे देखिए बहुत सी का फुल फॉर्म याद रखना होता है, जैसे रेम हो गया, रोम हो गया, इन सभी का जो है अक्सर आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्रिटिकल चीज़ होते हैं जिनका याद नहीं करता, लोग इग्नोर कर देता है। वही सब एग्जामिनर पकड़ता है कि कौन सा टर्म दे, कि बहुत सारे जो जीनियस स्टूडेंट होंगे वही इन पर दिमाग लगाते होंगे, है ना। अक्सर जीनियस स्टूडेंट जो है वो किताबी चीज़ को पढ़ने में रह जाते हैं और बाहरी चीज़ अगर पूछा जाए तो उनसे छूट जाता है भी कि पढ़ने वाला विद्यार्थी किताबें न पढ़ेगा जी, कहीं कहीं से आप पूछ दीजिएगा ईटा पत्थर, तो विद्यार्थी तो हो ही जाएंगे थोड़ा इधर उधर, बट कोई बात नहीं, हम लोग को हर तरफ से जो है मजबूत रहना है ना। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, बताओ जल्दी से। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आई से क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पर ई पूछा गया है, ई से क्या हो जाएगा, इक्विटेड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है इक्विटेड। ठीक है, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या आता है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, बताइए 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 जल्दी से। अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और कौन यार, कहाँ का दिमाग लगाते हैं आप लोग। अच्छा, सीरियल इस टाइम में जो है क्लास ले रहे हैं तो बहुत सारी गर्ल्स की जो है सीरियल छूट रही होगी। कौन कौन से ऐसे गर्ल्स हैं जिन लोग का सीरियल छूट जाता है इस टाइम क्लास होने के चलते, कमेंट में बताइए तो जरा, किस किस का कौन कौन सा सीरियल फेवरेट है और कौन से इस टाइम में जो है सीरियल देखते हैं। सोचते होंगे कि क्लास फिर कर लेंगे, अभी पहले चलो सीरियल देख लेते हैं, है ना। तो ऐसा गलती मत कीजिए, 5-6 मंथ आप लोग के पास टाइम बचा है, इसको दे दीजिए ना तो फिर पूरा ज़िंदगी सीरियल देखते रहिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट में बताइएगा, HW में दे रहे हैं। श्वेत क्रांति जल्दी से बताइएगा, और इसके पिता किसको कहा जाता है भारत में, बताइए बताइए। चलिए इसका टोटली आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में बताएंगे श्वेत क्रांति के पिता कौन है, और 45 ही बी दे करके बताइएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। ओसामा बिन लादेन कहाँ थी, पाकिस्तान में थी। तो आप लोग को याद होगा कि अमेरिका में जो एक हमला हुआ था, प्लेन हाईजैक करके एक बड़ा सा बिल्डिंग में घुसा करके पूरा वहाँ पर मरे थे बहुत सारे लोग। तो उनमें किसका हाथ था, ओसामा बिन लादेन के हाथ थे। तो उनको क्या किए थे, अमेरिका पाकिस्तान से उठाए थे, वही चौरपाटा के देश में सब आतंकवादी रहता है, तो वहाँ से उठाए थे। तो उस सेना जो कमांडो गई थी इस ऑपरेशन के लिए, उसका क्या नाम है बताइए, सील नाम है। ठीक है, विशेष सेना का कमांडो का नाम क्या है, सील नाम है, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। एक्चुअल में हुआ था क्या कि भैया जो है बाइक से एक्सीडेंट कर दिए थे, जिसमें जो है उसका राइट हैंड जो है डिसलोकेट हो गए थे। डिसलोकेट मतलब समझ रहे होंगे कि आप लोग का जो जॉइंट पॉइंट होता है वो निकल गए थे, तो बहुत ज़्यादा डेंजर था। तो बहुत ही मतलब हॉस्पिटल में दिखा के सारा कुछ किया गया। तो मैं अभी फ़िलहाल पटना में ही हूँ, उनके साथ ही हूँ, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी उनकी देख रेख में, इसीलिए जो है आप लोग की क्लास बंद हो गई थी, बट अब कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि ये अब कुछ जो है सारा कुछ कंट्रोल में है, मेडिसिन वगैरह चल रही है।
तो अब सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो आप लोग जो है कंटिन्यू क्लास कीजिए इवनिंग 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और टेस्ट जो लोग ज्वाइन नहीं किए, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो आप लोग को पता चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के फिजिक्स क्लास में। और फिजिक्स में जो है कल जो है विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग टाइम पे आ जाइएगा। मिलते हैं कल।